ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। योगी आदित्यनाथ सरकार को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोबारा से लिस्ट जारी करने का आदेश दिया। न सिर्फ दोबारा लिस्ट जारी करना है, बल्कि सरकार को 1981 और 1994 की आरक्षण नियमावली का भी पालन करना है। यानी अब एक और लिस्ट आएगी और कुछ नए लोगों को नौकरी मिलेगी और कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी जाने का खतरा है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में राजनीति पर कोई खतरा नहीं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जब ये मुद्दा बना तो बीजेपी के अंदर भी अब इस मामले को खूब उठाया जा रहा है। योगी सरकार में उनके सहयोगी ही सवाल उठाने लगे। लेकिन अब चर्चा सीधे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद इसका स्वागत किया और लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्गों के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया है। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। केशव मौर्य के इस पोस्ट के 2 मायने निकाले गए। पहला, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ आए फैसले के स्वागत के तौर पर। दूसरा, विपक्ष इस मामले पर क्रेडिट ले उससे पहले उस पर दावा किया जाए। हालांकि केशव मौर्य की इस पोस्ट को लेकर सपा ने अलग ही राजनीति छेड़ी। सपा ने कहा कि योगी सरकार में पिछड़े वर्ग के नेताओं की बात सुनी ही नहीं जाती। बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी अब अखिलेश यादव से मिला रहे हैं अपनी सुर। नहीं, ऊपर से नहीं से हृदय से कह रहे हैं। उन्होंने ये मान लिया कि न्यायालय की व्यवस्था को उन्होंने माना और उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं जिस सरकार ने आरक्षण का पालन नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी तो ये मान ही रहे हैं ना, उनके खुद के सहयोगी हैं, कैबिनेट में उनके सहधर्मी हैं योगी आदित्यनाथ के। उन्होंने कहा है कि न्यायालय का फैसला बहुत अच्छा है। तो वो भी मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में और पूरे देश में जो बीजेपी में दलित, पिछड़े और बहुजन के नेता हैं वो भी मान रहे हैं कि उनके साथ बीजेपी में न्याय नहीं हो रहा। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर एक पुरानी चिट्ठी भी सामने आई है। 6 नवंबर 2023 को ये चिट्ठी केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को लिखी थी। इसमें उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को उठाया था। उन्होंने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों के उपरांत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने एवं 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के उत्तीर्णांक में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट देते हुए उत्तीर्ण कर संशोधित परिणाम जारी करने के लिए माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ के आदेश के अनुपालन किए जाने के संबंध में प्रार्थी गणों के प्रार्थना पत्र संलग्न करके भेज रहा हूं। आरक्षण का ये प्रकरण विगत काफी दिनों से निस्तांतरित न होने के कारण प्रार्थी गण काफी आंदोलित हैं। केशव मौर्य ने आगे योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई करने की भी मांग की। अब इस चिट्ठी को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर केशव मौर्य ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले में चुनाव से पहले ही चिट्ठी लिखी थी तो क्या उनकी सुनवाई नहीं हुई? अब इसको लेकर कई किस्म के सवाल उठ रहे हैं और राजनीति अपने चरम पर है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।